हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले वीडियो को आगे करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन पढ़ा था, अर्थात हमने कार्बन के जो कैरेक्टर है उन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं। इसलिए हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की। तो क्या होगा हाइड्रोकार्बन? तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ध्यान दें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप इस पूरे क्लासिफिकेशन को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर ये क्लासिफिकेशन आपने ध्यान से सुना है या आपको यही याद हो गया तो आपको इसकी डिटेल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला मैं ले रहा हूं ओपन चेन, अर्थात जिसके अंदर आपकी जो चेन है वो सिंपल खुली होगी ऐसे। दूसरा मैं ले रहा हूं ओपन के साथ साथ में क्लोज चेन, अर्थात इसके अंदर जो चेन जो है उसके दोनों जो एंड है वो आपस में बॉन्डेड या जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पर कोई सी भी एक रिंग, जैसे मैं यहाँ 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोज होगा, यहाँ पर ओपन होगा। ये ओपन होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। इनको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं। जबकि ये बंद होने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक। तो इनको हम साइक्लिक भी बोलते हैं। हाँ, ये देखो एक रिंग हो गई तो इसलिए इनको हम रिंग भी बोलते हैं, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये इनको हम एलिफेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? एलिफेटिक। क्यों बोलते हैं एलिफेटिक? क्योंकि एलिफर एक लैटिन टर्म्स है, और एलिफर जो है वो किससे बना है? फैट से। तो ये फैट से ऑब्टेन हुए थे, इसलिए इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एलिफेटिक, एलिफर का मतलब फैट, और ये फैट से ऑब्टेन होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके ओपन चेन, एसाइक्लिक और जो एलिफेटिक है इनको फर्दर क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे? दो में। एक तो कौन सा हो जाएगा? सैचुरेटेड। एक कौन सा हो जाएगा आपका? अनसैचुरेटेड। तो इसको दो पार्ट्स में मैंने क्लासिफाई कर दिया, एक सैचुरेटेड और एक आपका अनसैचुरेटेड। किसको बोलेंगे सैचुरेटेड? तो ध्यान रखना, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। तो फिर अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे क्या? सैचुरेटेड। जैसा मैं कह सकते हैं कि वो कंपाउंड जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है उनको तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। तो बताओ सैचुरेटेड में एग्जांपल क्या होगा? तो सैचुरेटेड का सबसे कॉमन एग्जांपल होगा एल्केन। क्या होगा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल? एल्केन। ऐसे ही अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड के आधार पर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन सा? एक तो ऐसा जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, और एक ऐसा जिसमें कौन सा बॉन्ड हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अनसैचुरेटेड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइन। तो ये हो जाएगा एल्किन और ये हो जाएगा एल्काइन। इसी के साथ ओपन चेन का ये क्लासिफिकेशन पूरा होता है। हाँ, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूं जैसे प्रोपेन, यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकता हूं प्रोपीन, और यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकता हूं प्रोपाइन। इनके बारे में हम आगे की जो वीडियो आएगी उनमें बताएंगे आपको कि नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, या ये जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे होगा। हाँ, अब बात आती है क्लोज या साइक्लिक या रिंग के बारे में। तो क्लोज, साइक्लिक और रिंग है, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक पार्ट तो हो जाएगा आपका होमोसाइक्लिक, और एक आपका हो जाएगा
हेटेरोसाइक्लिक। जैसे नेम से ही क्लियर है, होमो किसको बोलते हैं? होमो सेम। हेटेरो किसको बोलते हैं? डिफरेंट। तो देखो होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो इसका मतलब यहां पर जो भी साइकिल हो मतलब रिंग, तो यहां पर जो भी रिंग होगी होमोसाइक्लिक जो भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी रिंग है उस रिंग के अंदर जितने भी आपके एटम है वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? ओनली कार्बन इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। तो यहां क्या आएगा? ओनली कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड इन रिंग फॉर्मेशन, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं ओनली वन टाइप एटम, केवल एक ही टाइप का एटम है वो आपके रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। तो फिर हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा? एट लीस्ट वन हेटेरो एटम, कोई सा भी एक हेटेरो एटम हो सकता है। तो इसकी यहां क्या हो गया? एट लीस्ट वन हेटेरो एटम इन्वॉल्व्ड इन रिंग फॉर्मेशन। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक, होमो मतलब सेम, साइक्लिक मतलब रिंग। अगर रिंग के अंदर सारे एटम सेम हो तो उसको हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे, और अगर रिंग के अंदर सारे एटम सेम नहीं है तो उसको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। तो याद रखिए हेटेरो एटम के अंदर एट लिस्ट वन, हाँ एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना जरूरी है। अब हेटेरो एटम से मतलब क्या है कि उसमें या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा या फिर फास्फोरस होगा, इनमें से कोई सा भी एटम रिंग में हो सकता है। अब हम होमोसाइक्लिक का भी आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो होमोसाइक्लिक जो है उसका क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक और एक हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ऐसे ही आपके जो हेटेरोसाइक्लिक है उनका क्लासिफिकेशन भी हम दो पार्ट्स में करेंगे, सेम यही होगी। कौन सा? एक तो हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक और एक आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो ध्यान दे, होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन भी आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हेटेरोसाइक्लिक का भी फर्दर आगे टू पार्ट में करेंगे। होमोसाइक्लिक के भी दो पार्ट कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक में भी दो हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब आप देखो एलिसाइक्लिक जो है, इनको एलिसाइक्लिक की क्या विशेषता है? तो ध्यान रखना, बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम। जब इनको हम बर्न करेंगे तो यहां पर जो धुआं है वो या स्मोक है वो नहीं होगी, जबकि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं जब उनको हम बर्न करते हैं तो वहां पर हमेशा स्मोक होती है। तो इनके लिए क्या लिखेंगे? बर्न विद स्मोकी फ्लेम। तो याद रखना एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा बर्न होंगे विदाउट स्मोक के साथ, जबकि आपके एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो बर्न होंगे किसके साथ? स्मोक के साथ। हाँ, एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है इनका नाम क्यों पड़ा? तो इनका नाम पड़ा सर एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। अर्थात एलिफेटिक जो कंपाउंड है, अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड आपकी किस में कन्वर्ट हो जाए? रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपके ये जो ओपन चेन या एसाइक्लिक जो कंपाउंड है, अगर ये कंपाउंड आपके रिंग में कन्वर्ट हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए? रिंग में कन्वर्ट हो जाए। दोबारा सुने, आपके ओपन चेन या एसाइक्लिक जो कंपाउंड है अगर ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाए? रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जो कि हमेशा नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होंगे, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड आपके स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। अब इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल की बात मैं बताता हूं। तो देखिए एलिसाइक्लिक अपने लिया था, उसके एग्जाम्पल। तो एलिसाइक्लिक में हमने कहा था इनको हम एलिफेटिक प्लस साइक्लिक बोलते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल होंगे, एक तो जैसे ये सिंपल ले लिया अपने साइक्लोहेक्सिन अनसेचुरेटेड में कोई बॉन्ड नहीं है इसमें। दूसरा जैसे मानो मैंने ये ले लिया और इसमें बॉन्ड लगा दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा, ये आपका सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे ही मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, एग्जाम्पल चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ध्यान दें इसमें कोई बॉन्ड नहीं है तो ये सेचुरेटेड का पार्ट है, इसमें एक बॉन्ड है तो ये अनसेचुरेटेड का पार्ट है। तो ये अनसेचुरेटेड था उसको रिंग में जोड़ा है,
तो ये सारे एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। अब बात किए थे अपन ने दूसरा पार्ट कौन सा बनाया था, एरोमेटिक का। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो सभी में कार्बन 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 है, इसलिए यहाँ पर रिंग में सभी एटम सेम होने की वजह से इनको हम होमोसाइक्लिक कह रहे हैं। अब आ जाओ एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए अपन ने क्या कहा था, बर्न विद स्मोकी फ्लेम। इसको हम आगे यहाँ से फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक तो हो जाएगा बेंजीनोइड, एक तो हो जाएगा बेंजीनोइड और दूसरा आपका हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड। तो ध्यान दे, एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में करेंगे, एक बेंजीनोइड एक आपका नॉन बेंजीनोइड। क्या मतलब है, बेंजीनोइड वाले में तो क्या होगा, बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर बेंजीन रिंग होगी। जबकि नॉन बेंजीनोइड जो कंपाउंड है उनमें क्या होगा, तो इनके अंदर एनी रिंग कंटेन होंगे। अर्थात सिंपल भाषा में अपन कहेंगे तो इनके अंदर क्या नहीं होगा, बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग नहीं होगी, जबकि बेंजीनोइड जो होंगे उनमें बेंजीन रिंग होगी। क्या होती है बेंजीन रिंग, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बेंजीन रिंग ये होता है बेंजीन साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में 3 डबल बॉन्ड लगा दो, ये बेंजीन हो गई। और ये जो रिंग है इसी को बेंजीन रिंग बोलते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल इसका हो गया बेंजीन का। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, 2 रिंग बेंजीन रिंग को मैं ज्वाइंट कर दूं तो ये बन गया नेप्थलीन। तो ये दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया नेप्थलीन का। तीसरा और अगर मैं लेना चाहूं तो जैसे मैंने यहां जोड़ दिया ये फिनोल, ये भी आपकी क्या एरोमेटिक है। ऐसे में एक और जोड़ दूं NH2 एनेलीन, ये भी आपकी क्या एरोमेटिक है। ये सब आपके एरोमेटिक कंपाउंड है और इन सब के अंदर बेंजीन रिंग है। यहां भी बेंजीन रिंग, यहां भी बेंजीन रिंग, यहां भी बेंजीन रिंग, इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड्स बोलते हैं। अब बात आती है नॉन बेंजीनोइड्स, अर्थात जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं हो उनको हम नॉन बेंजीनोइड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देखो एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपके 7 मेंबर रिंग है और एक आपकी 5 मेंबर रिंग है, और इन दोनों को मैंने ऐड करके ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इसको बोलते हैं एजुलिन। क्या बोलते हैं इसका नाम, एजुलिन। ध्यान दे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि 11th क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है। जिस तरह से आपने LKG UKG में पढ़ाई की थी, कोई भी नई चीज आपके पास आई थी आपने उसे याद किया था, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आएंगे। ये नेम आपको याद रखने हैं, कॉमन नेम और या इनके जो नेम है वो आपको याद करने हैं। हाँ, IUPAC नेम के बारे में, इनके बारे में तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो कॉमन नेम्स है वो आपको जनरली इनके ध्यान रखने हैं। हाँ, एक बार में आपको याद नहीं होंगे, धीरे धीरे आप इनको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप ये याद होते चले जाएंगे। तो अब आप देखो 7 के साथ 5 मेंबर में एजुलिन है। ऐसे ही मैं एक और लेना चाहूं तो यहां बना सकता हूं ये 7 मेंबर रिंग और इसके ऊपर ये ट्रोपाइलियम, ये आपका ट्रोपोलेन है, तो ये ट्रोपोलेन हो गया। ये दोनों देखो इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ 6 की नहीं 7 मेंबर रिंग है, यहाँ भी 6 की नहीं 7 मेंबर रिंग है, इसलिए ये भी बेंजीन नहीं है, ये भी बेंजीन नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड आपके कंपाउंड कहते हैं। अब बात आती है, ये दोनों क्लासिफिकेशन था होमोसाइक्लिक का। हमने एक और क्लासिफिकेशन में लिया था हेटेरोसाइक्लिक। अब आपको पता है हेटेरोसाइक्लिक का भी क्लासिफिकेशन 2 करेंगे, कौन कौन सा, एक तो वही आपका क्या हो जाएगा एलिसाइक्लिक, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा एलिसाइक्लिक, और एक आपका कौन सा हो जाएगा एरोमेटिक। हाँ, इनमें एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ध्यान दे। इनके अंदर अब हेटेरोसाइक्लिक है, अर्थात कार्बन के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, ये और यहाँ ओ लगा दिया। अब आप देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो बताओ इस रिंग में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। इसका आपको नेम याद कर लेना, THF इसको बोलते हैं। THF से मतलब क्या होगा, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसको बोला जाता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है जिसको हम THF कहते हैं। ऐसा ही अगर वो चाहें तो देखो हम ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ पर सल्फर लगा दे, इसको बोलते हैं THT, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन। ऐसे ही देखो और चाहे तो हम यहाँ पर N भी लगा सकते हैं, ये मैंने N लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे,
टेट्राहाइड्रोपाइरोल। तो ये तो THF ही है, टेट्राहाइड्रोपाइरोल। ये THT है, टेट्राहाइड्रोथायोफेन, और वो है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसके अलावा और भी चाहे तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लगा कर रिंग बना दे। ये सब आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और इन सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है। अब बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि हेटेरोसाइक्लिक में होने चाहिए। तो इसके अंदर भी मैं कुछ आपको एग्जांपल लिखूंगा, इन एग्जांपल्स के नेम आपको याद करने हैं। जैसे मैंने लिखा, एक तो सबसे पहले ये बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन, और यहां बॉन्ड लगा दिया, इसका नाम है बेटा पीरिडीन। तो ये आपका पीरिडीन हो गया। तो पीरिडीन आपका हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन है और एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है। ऐसा ही मैं और लिख देता हूं, या देखो, हाँ मैं लिख देता हूं इसी के सिमिलर सल्फर। मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिया, यहाँ बॉन्ड लगा दिया। इसको बोला था आपने टेट्राहाइड्रोथायोफिन, और इसका नाम हो जाएगा थायोफिन। तो ये थायोफिन है। ऐसे ही देखो, आपके पास ये लिया था, इसमें आप यहाँ पर फिर बॉन्ड लगा दो, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं पायरोल। तो ये पायरोल हो गया। तो वो पिरिडीन है, एस वाला थायोफेन है, ये आपका पायरोल है। और ये THF वाला अगर मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो इसको टेट्राहाइड्रोपार्टो हट जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेन। तो ये फ्यूरेन हो जाएगा। तो ध्यान रखें, 4 मेंबर रिंग में अगर बॉन्ड नहीं है तो इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलेंगे, और अगर इसमें बॉन्ड लगा देंगे तो ये फ्यूरेन हो जाएगा। ये आपका एलिसाइक्लिक है, और बॉन्ड होते ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। ऐसे ये THT टेट्राहाइड्रोथायोफेन है, अगर इसमें बॉन्ड लग जाएंगे तो ये थायोफेन हो जाएगा। ये एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक है। ऐसे देखो, THP टेट्राहाइड्रोपाइरोल है, अगर इसमें बॉन्ड लग जाएगा तो ये पायरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका पिरिडीन है। तो ये आपके हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हुए। तो यहाँ से आपका ये पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंप्लीट होता है। अब हम इनके जो आपने पढ़े, इनके एक एक ग्रुप है, उनको लेकर उनके बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, तो देखिएगा, पहला पार्ट हम ले रहे हैं कौन सा, एलिफेटिक, ओपन या एसाइक्लिक। तो इसके अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े थे। एक तो कौन सा पढ़ा था, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, एल्केन को। तो सैचुरेटेड एल्केन, इसके लिए एक ही बात मैं बता दूं आप लोगों को, एल्केन इसका एक तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, CnH2n और प्लस में 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। हमें पता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 10928। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो बताओ इसकी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रन। ये बात हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि ये सैचुरेटेड जो होते हैं वो एल्केन है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें सभी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का बॉन्ड एंगल 10928 होता है, और इसकी जो शेप है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, एल्किन्स को हम पैराफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, पैराफिन्स। क्यों बोलते हैं पैराफिन्स, क्योंकि पैराफिन्स का मतलब होता है वैक्स। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम वैक्स, अर्थात इनको वैक्स से ऑब्टेन किया गया था, ऑब्टेन फ्रॉम वैक्स। इनको वैक्स से ऑब्टेन करने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। तो ध्यान रखना, एल्केन का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, पैराफिन्स। क्यों बोलते हैं इनको पैराफिन्स, क्योंकि इनको वैक्स से ऑब्टेन किया गया था। दूसरी बात, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, अर्थात इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। अर्थात ये रिएक्टिविटी नहीं करते, अर्थात ये दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। इसका रीजन है, एक तो नॉन पोलर टेंडेंसी है, दूसरी बात इनके अंदर एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, अर्थात इनके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा और पाई बॉन्ड में से अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में से, तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अर्थात सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है, उसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। जबकि आपका जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, उसे इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसलिए ध्यान दें आप लोग कि यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड होने की वजह से,
इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, लेस होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में हमें पता है कितने पार्ट है, दो, तो हम अनसैचुरेटेड में दो लेंगे, एक तो हो जाएगा आपका एल्कीन और एक आपका हो जाएगा एल्काइन। तो एक मैंने ले लिया एल्कीन, एक मैंने ले लिया एल्काइन। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। इसमें +2 था, यहां से +2 हटा देंगे। और अगर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो यही फॉर्मूला रहेगा, CnH2n, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है याद करना, एल्केन में +2 होगा, फिर +2 को हटा देंगे और फिर +2 को माइनस कर देंगे। अब आप देखो यहां पर चारों तरफ क्या था, सिंगल बॉन्ड, यहां पर वन साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको पता है वन साइड डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हो गया, एक पाई हो जाएगा, और एक पाई होते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp2। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। sp2 होते हैं आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120। और अगर बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा तो आपको पता है, देखो ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, तो देखो आप ये क्या, सभी एंगल का सम कितना 360 है, तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब ऐसे देखो एल्काइन है, हमें पता है कि एल्काइन में क्या होगा, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसमें क्या होगा, पाई सिग्मा पाई, अर्थात 2 पाई हो जाएंगे। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में पोजीशन क्या हो जाती है आपकी, लीनियर हो जाती है। ये तो इनका इंट्रोडक्शन सिंपल जो हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था। हाँ ध्यान दे, एल्कीन जो होती है, इस एल्कीन को ओलिफिन्स बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो एल्कीन्स होती है उसे क्या कहा जाता है, ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, ओलिफिन्स। क्यों बोलते हैं ओलिफिन्स, उसका रीजन कि जो एल्कीन होती है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड बनाती है, और ऑयली कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण हम एल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है वो सुन लो, रिएक्ट विद हेलोजन एंड फॉर्म ऑयली लिक्विड। ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑयली लिक्विड के फॉर्मेशन के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं। हाँ अब आती है बात एल्काइंस। एल्काइंस वाले को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। इनको क्यों बोलते हैं एसिटिलीन, क्योंकि ये डिराइव्ड फ्रॉम एसिटिलीन गैस। इन सबको एसिटिलीन गैस से बनाया गया है, इसलिए हमको एसिटिलीन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, तो आपका पहला नोट है ये नोट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में अब तक हमने जो पढ़ा है उससे तो कम चांस होते हैं क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या है नोट, यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ओलिफिन्स बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है। अब मान लो अगर एग्जामिनर आपसे डबल बॉन्ड पूछ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डबल बॉन्ड, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, डबल बॉन्ड पूछ रहा हूं, तो डबल बॉन्ड आपके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने आपसे ओलिफिन्स बॉन्ड पूछा है तो कंफर्म है ओलिफिन्स बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के बीच में ही होगा। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं एसिटिलीन में, मैं आपसे पूछूं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड देखो नाइट्रोजन में भी हो सकता है, और कंपाउंड अगर है तो वहां पर हो सकता है। बट मैं अगर आपसे एसिटिलीन बॉन्ड पूछ रहा हूं तो एसिटिलीन बॉन्ड केवल कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे ही काउंट किया जाएगा। चलो मैं आपको यहां से एक एग्जांपल करवाता हूं। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन यह है, फाइंड आउट डबल बॉन्ड एंड ओलिफिन्स बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड्स। मैं आपको कुछ कंपाउंड ले रहा हूं, आपको इन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड और ओलिफिन्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी संख्या बतानी है। तो जैसे पहला एग्जांपल लिया मैंने कार्बन
ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ऐसा ही मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक ही एग्जाम्पल है। आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स में फाइंड आउट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, फाइंड आउट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ओलिफिन्स बॉन्ड आइडेंटिफाई। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे कितने डबल बॉन्ड है। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं वो देखो आप, ये सॉरी CH, या इसको ऐसे लिख लो आप, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो पहले में कितने डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो 1 2 3। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड का मतलब है वो कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन अदर एटम के बीच में भी हो सकता है। तो 1 2 और 3, बच्चा ये 3 कर देता है और यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OOH, एक डबल बॉन्ड COOH में भी है। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो आपके पहला मैं क्वेश्चन पूछा था कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, तो उसका आंसर होगा 4। दूसरा मैंने पूछा था इसमें कि इसमें नंबर ऑफ ओलिफिन्स बॉन्ड कितने हैं। अब ध्यान रखना, ओलिफिन्स बॉन्ड का मतलब है केवल कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, 1। ये नाइट्रोजन में, ये ऑक्सीजन में, ये अभी आपके कार्बन ऑक्सीजन में। तो इसमें केवल एक ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर ओलिफिन्स बॉन्ड का नंबर कितना होगा, 1। ऐसा ही एक नीचे और एग्जाम्पल लिखा, इसमें भी आपको डबल बॉन्ड बताना है पहले तो देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3। और एल्डिहाइड में भी डबल बॉन्ड होता है क्योंकि C डबल बॉन्ड OH इस तरह से लिखा जाता है। तो बताओ कितने डबल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, 4 डबल बॉन्ड हो गए। बच्चा बोलता है सर आपने यहाँ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ध्यान दे, मिथॉक्सी ये मतलब ईथर है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल डबल बॉन्ड कितने हुए, 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें ओलिफिन्स बॉन्ड कितने हैं। अब ओलिफिन्स बॉन्ड से मतलब क्या है, वो बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है। तो कितने हैं, 1 और 2। तो बताओ इसमें कितने ओलिफिन्स बॉन्ड हो जाएंगे, 2। तो इसमें 2 ओलिफिन्स बॉन्ड है और आपके 4 डबल बॉन्ड है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल आपको करना है, उसमें अब आपको बताना है फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड एसिटिलीन बॉन्ड बताने हैं। आपको एक तो ट्रिपल बॉन्ड बताना है और एक आपको एसिटिलीन बॉन्ड बताना है। एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और एसिटिलीन बॉन्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब किसी के बीच में हो सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। तो देखिएगा, ये एक ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया। यहां पर तो आपके एल्डिहाइड है, आपको पता है एल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड होता है, तो ये काउंट नहीं होगा। कीटोन में डबल बॉन्ड है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो बताओ कितने ट्रिपल बॉन्ड हुए, आप 2। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइनाइड है, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो यहाँ भी एक ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो बताओ कितने ट्रिपल बॉन्ड हो गए, 1 2 3। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो हो गए 3। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें एसिटिलीन बॉन्ड कितना है। तो एसिटिलीन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड निकालना है, तो 1 और एक ये। तो बताओ कितने आपके एसिटिलीन बॉन्ड हो गए, 2। तो ध्यान दे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपके 3 है और एसिटिलीन बॉन्ड कितने हैं, 2 है। ये आपके नोट नंबर 1 की बात कंप्लीट हुई है और नोट नंबर 1 से क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हम यहां से आगे का नोट नंबर 2 करते हैं। देखिए, अब हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं। नोट नंबर 2 क्या है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई। अर्थात आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करने हैं।
तो देखिएगा, इसके लिए मैं पहले एक लॉजिक बता दूं आपको। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां भी एक सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ध्यान दें वहां एक सिग्मा और एक पाई होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा और दो पाई होंगे। ऐसे आप देखो, अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां भी एक सिग्मा और एक पाई होगा। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा और दो पाई होंगे। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ये एक कीटिन वाली पार्ट है। ऐसी स्थिति में ध्यान दें, ये सिग्मा ये पाई यहां पर दो पाई होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कुछ आपको कंपाउंड स्पेशल है जिनमें सिग्मा और पाई बता दिए। आप इनको आइडेंटिफाई करके भी आपके जो भी कंपाउंड है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई, और अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा दो पाई, और अगर ऐसी फॉर्म हो तो इसमें आपके दो पाई है। तो आपके पास क्लियर हो गया कि सिंगल बॉन्ड में सभी सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होंगे। अब मैं यहां से आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको इसमें बताना है। ये आपका एग्जाम्पल है। आपको इसमें बताना है कि इसमें टोटल कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, सिग्मा और पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस कंपाउंड का पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलेटन डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप इसका स्केलेटन डायग्राम बनाकर सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। या दूसरा है कि पहले इसको क्या करो, पूरे को बैलेंस कर लो, अर्थात इसमें सभी वैलेंसियों को सेटिस्फाई कर लो, और फिर वैलेंसियों को काउंट करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो, मैं दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वो देखिएगा। पहले तो मैं इसका स्केलेटन बना लेता हूँ। ये कार्बन है, कार्बन पे 4 वैलेंसी तो 3 हाइड्रोजन हो गया। आगे ये 4th वैलेंसी हो गई, ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। अगले कार्बन पे देखो आप, 2 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अगले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक ऊपर कार्बन है। अब आप देखो, इस कार्बन पे एक इधर से वैलेंसी लगेगी और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे देखो आप 1 2 3 हो जाए, 1 2 हो जाएगा। ऐसे अगले वाले कार्बन पे देखो आप 2 हो जाएगा। इससे अगले वाले कार्बन पे 3 ट्रिपल बॉन्ड है। इससे अगले वाले कार्बन पे एक बॉन्ड है। ये मैंने इसका स्केलेटन बना दिया। अब आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड इजीली काउंट कर सकते हो। तो देखो, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये भी सिग्मा ये सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा पाई पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये भी सिग्मा ये सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई। ये टोटल आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गए। अब आप इनको काउंट कर लो कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। इस प्रकार से हम किसी में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका क्या है, पहले आप जो भी कंपाउंड दे रखा है उसमें सभी वैलेंसियों को सेटिस्फाई कर लो। तो जैसे देखो, लास्ट वाले कंपाउंड की तो वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई है। अगले में C डबल बॉन्ड O है, अगले में आपके पास CH2 चारों वैलेंसी है। उससे अगले में आप देखो CH, और यहाँ पर मैं CH लगा दूंगा डबल बॉन्ड, या मैं CH2 लगा दूंगा। अगले में देखो आप, यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो, सभी कार्बन की चारों वैलेंसियां कंप्लीट हो गई है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनना है तो आप पहले क्या करो, CH बॉन्ड को गिन लो, क्योंकि मैंने कहा था CH बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है हमेशा, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखो इसमें कितने CH बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अगर टोटल 12 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होंगे कार्बन और हाइड्रोजन के। उसके बाद में आप इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड गिन लो, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा,
अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो भी उसमें एक ही सिग्मा होगा, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो भी उसमें एक ही सिग्मा होगा। तो इसका मतलब कहीं भी आपके पास बॉन्ड हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, वहां पर हमेशा एक ही सिग्मा होगा। तो देखो एक सिग्मा यहाँ हो जाएगा 1, एक यहाँ हो जाएगा 2, एक यहाँ हो जाएगा 3, एक आपका यहाँ हो जाएगा 4, एक आपका यहाँ हो जाएगा 5, एक यहाँ हो जाएगा 6, एक यहाँ हो जाएगा 7, एक आपका यहाँ हो जाएगा 8। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 8 ये हो गए। अब आपके कार्बन के अलावा और के बीच में, तो अब आप देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक आपका कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये आपके इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बात आती है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की तो सीधी सी बात है, आपको केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काउंट करने हैं। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने पाई हो जाएंगे? 2। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो कितने पाई हो जाएंगे? 1। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो कितना पाई हो जाएगा? 1। तो बताओ कितने पाई हो गए टोटल? 2, 3, 4। तो इसमें टोटल कितने पाई हो जाएंगे? 4 पाई हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो उसको दोनों तरीके से आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो। एक तो यह है कि उसकी पहले तो पूरा उसको वैलेंस कर लो, वैलेंस करने के बाद में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड गिन लो, वो सभी सिग्मा होंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड गिन लो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, क्योंकि सभी में एक ही सिग्मा बनेगा। इसके अलावा जो भी आपके एटम्स बच के उनमें को आप काउंट कर लो, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी एक ही सिग्मा होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी एक ही सिग्मा होगा। इस प्रकार से हम टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हैं। अगर आपको पाई बॉन्ड काउंट करना है तो सिंपल सी बात है, जितने डबल बॉन्ड होंगे वो उसके बराबर, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएंगे? डबल। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करके आप पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं एक और एग्जांपल आपको यहां से कराता हूं। तो देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि विनाइल एसिटिलीन, क्या लेना है आपको? विनाइल एसिटिलीन लेना है, और इस विनाइल एसिटिलीन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन को उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कैसे बना दिया कि विनाइल एसिटिलीन कॉमन नेम दिया है, तो इसका मतलब पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आपको जैसे जैसे अपने वीडियो लेक्चर बढ़ते जाएंगे आपके सामने कॉमन नेम आ जाएंगे, उस समय आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तो केवल आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने आने चाहिए। तो देखो विनाइल, विनाइल का मतलब हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एसिटिलीन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये विनाइल एसिटिलीन हो गया। अब आप देखो यहाँ क्या लगा दूं? एक हाइड्रोजन। यहाँ क्या लगा दूं? 2 हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन पे 1, 2, 3, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये पूरा बैलेंस है। अब आप बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? तो कितने पाई हो जाएंगे? 1, 2, 3। तो इसमें पाई तो कितने होंगे? 3। अब बताओ सिग्मा कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4। 4 तो हो जाएंगे CH बॉन्ड के। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है? 1, 2, 3 बॉन्ड ही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड तो कितने हो गए? 7, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। अब ऐसे ही मैं और एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं, इन सब में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला तो मेरा एग्जांपल सिंपल सा है, बेंजीन। दूसरा मैं लेता हूं नेप्थलीन, ये बेंजीन है और ये आपका नेप्थलीन है। ऐसे ही मैं ले लेता हूं एक और एग्जांपल, पायरोल, ये पायरोल है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये पिरिडीन है। आपको इन चारों कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसमें मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, नेप्थलीन वाला। तो आप देखिएगा नेप्थलीन में ये कार्बन है, तो इस कार्बन पे 1, 2, 3 वैलेंसी है, अर्थात नेप्थलीन से पहले सॉरी मैं एक बार बेंजीन बता देता हूं आप लोगों को, ताकि नेप्थलीन आपको इजी हो जाए। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, अर्थात कार्बन 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 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। हर कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन पे केवल एक एक हाइड्रोजन आपको ऐड करना है। तो आप प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब आप इसमें गिनोगे, क्या गिनोगे? पहले तो गिनोगे CH बॉन्ड, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो CH बॉन्ड है। उसके बाद क्या गिनोगे आप? CC बॉन्ड, CC बॉन्ड भी कितने हैं? 6। तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब आती है बात किसके? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी है, आपको कैलकुलेशन ऐसे करना है, ऐसे आपको नेप्थलीन में कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, जिसमें बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन
ब्यूटाडाइन। हमारा क्वेश्चन यह है कि जो ब्यूटाडाइन है उस ब्यूटाडाइन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चा गलती क्या करता है, तो देखो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर तो मैं बता दूं आपको, ये ब्यूटाडाइन होता है, ये ब्यूटाडाइन है। आपको बताना है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो बच्चा काउंट कर देता है पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है 2 2 4 2, तो 2 पाई बॉन्ड है। और कितने सिग्मा है 2 3 4 5 6 तो किसके हो जाएंगे CH के। और 1 2 3 1 2 3 किसके हो जाएंगे इसके, तो टोटल कितने हो गए 9। और आपका जवाब होता है 2 और 9। और अगर आपने 2 और 9 लिखा तो ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, न कि सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा है। अब आपको पता है एक बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। तो बताओ अगर 2 पाई है तो कितने हो जाएंगे 4, और अगर 9 है तो कितने हो जाएंगे 18। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 और 18। तो ध्यान दे, आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, उसको इस पर ध्यान से पढ़ना है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या नंबर ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है तो डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो आपके हो जाएंगे। अगर उसने इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इसी स्थिति पर हमारे पास जो भी बॉन्ड आ रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा डबल, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूं कि अभी जो नेफ्थलीन था उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। आपको इसमें बताना है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए टोटल 4 पाई बॉन्ड हो गए। अब आप इसका हाइड्रोजन लगा के देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर देखो आप कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी चारों पूरी हो गई है। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, तो ये 2 जगह कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, बाकी सभी पर एक एक हाइड्रोजन आपका होगा। अब आप इन हाइड्रोजन को और कार्बन को, तो पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट कर लो, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड काउंट कर लो और इन दोनों को ऐड कर दो। इससे आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट हो जाएंगे। इसी के साथ आपका ये सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंटिंग पार्ट पूरा होता है और ये नोट टू भी पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करते हैं।